Gurudev, in Isha Upanishad, it is said that those who are in ignorance enter darkness, and those who are in knowledge enter greater darkness. It is very confusing. नहीं नहीं, ये गलत ट्रांसलेशन है। उसमें ये कहा जो सिर्फ अध्यात्म की ज्ञान को ही पकड़ के बैठता है, जो अव्यक्त को पकड़ के बैठता है, वो अंधेरे में जाएगा। व्यक्त को जो पकड़ के बैठता है वो अंधेरे में जाएगा, और जो अव्यक्त, सिर्फ अव्यक्त को पकड़ के बैठता है, वो और घोर अंधेरे में जाएगा। ये तो बात ऐसी है। इसका जो अनुवाद है वहाँ कुछ गड़बड़ है। देर इज ए लिटिल, अच्छा इंग्लिश, देर इज ए लिटिल थिंग हियर इन द ट्रांसलेशन। Those who are caught up in the material science only, they go into darkness because they don't realize there is another part to it. And those who are only in the ethereal are not, are disconnecting themselves totally from the material, they get into greater darkness. This is what they have said. That is to say, the material and the spiritual knowledge are not too different. They have a correlation between them. So if you catch hold of only one, if you are thinking about only about the subjective knowledge, you are in darkness. And if you think only about the objective, then also you are in darkness. Yeah. So subjective knowledge and objective knowledge, both are essential. Gurudev, you have made us experience Bhakti Marg, Gyan Marga, Dhyan Marg, and Karma Marg. Do I progress fast if I give more focus on any one of the path instead of focusing on all? No, here you have the complete package. Everything is there. If you are in one, you will say, oh, I am missing out on that. Because you already have the tendency towards knowledge. ज्ञान के तरफ रुचि होने के वजह से तो तुम प्रश्न पूछते हो। तो ज्ञान की जिज्ञासा होता ही है, और भक्ति के बगैर यहाँ बैठ ही नहीं पाओगे। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों एक ही कुर्सी के तीन पहिए जैसे है। किसी एक को पकड़ोगे तो बाकी अपने आप आ जाते हैं। Gurudev, how to keep faith when you are stressed? That is when you need it more. You don't need faith when you are not stressed. When you are happy, why do you need faith then? Your faith has meaning only when you are stressed, when you are in trouble. Right? And that's when you keep losing it. So wake up and say, no, I want to hold on to my trust, my faith. That one intention, it will start happening. Gurudev, when we share good things and our success plans with people, it is told that nazar lag jati hai. But when we share bad things or our problems, can they also get nazar and stop them from happening? If you share your bad things, it's not going to reduce, for sure. And why? What is the point in sharing it with everybody? अब तुम ही मान लो, कोई व्यक्ति आके हमेशा वो बातें करता रहेगा, तो मेरे सासू ऐसी है, मेरे बहू ऐसी है, पूरा तुम्हारे साथ हमेशा शिकायत करते हैं, तो सुन पाओगे क्या? कितने देर सुन पाओगे? कोई ज्ञान ही हो, गुरु हो तो अलग बात है, गुरु तो सबका सुन लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम किसी की शिकायत कब तक सुन पाओगे? थोड़ी देर सुनने के बाद बोले अरे बस बस, बोलते कि नहीं? तो इसी तरह से तुम अपनी शिकायत, अपनी दुख किसी के साथ लाके रोते रहोगे, गाते रहोगे अपने दुख की कथा, वो कब तक वो सुनेंगे उसको? है ना? तो इससे कोई पॉजिटिव
कोई सकारात्मक तरंग तो नहीं निकलते, खुशी तो नहीं होती है। और तुम्हारा काम है सब जगह खुशी फैलाना, आनंद मस्ती फैलाना है। वो छोड़ के सब डॉक्टर के पास जाके बोलो अपनी जो भी बीमारी है, वहाँ नहीं छुपाना। मगर तुम्हारे दोस्तों के पास बैठ के हमेशा इसकी बात करते रहने से कोई फायदा नहीं होता, है ना। ये नज़र लगती हो तो बहुत आसान है, कोई लगने दो, नज़र किसी का वैसे भी लग जाता है। तुमको देखे किसी को नज़र लग गया होगा, अरे ये देखो ये सब इतना मस्त है, मैं दुखी हूँ। कोई दुखी व्यक्ति किसी को पहला तो देखता ही नहीं है। ऐसे देखने पर यदि नज़र लग भी जाता है तो चिंता नहीं, तो जाके नमक पकड़ो, किसी को बोलो हमारे सिर पर नमक घुमा के फेंक दो, इतना आसान है। नज़र उतरवा दो किसी से, बोलो कि नींबू करते ना, क्या करते, नींबू ऐसा काट के ऐसे घुमा देते, दाहिने से बाएं बाएं से दाहिने घुमा के ऐसे फेंक देते, समझ लो ना, अच्छा मेरा नज़र भी ऐसे ही दूर चला गया। अच्छा, इसके बावजूद भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता हो तो 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय बोलो, बस। उससे देखना ऐसे तरंग, सकारात्मक तरंग आ जाते हैं। नमः शिवाय, ये पंचभूत है इसमें, और ये सारा प्रपंच पंचभूतों से तो हुआ है, और पंचभूत के मालिक शिव जी है, शिव तत्व है। तो उसका स्मरण से फिर सब कुछ रास्ते में हो जाता, ठीक हो जाता। Gurudev, what motivates billionaires to earn more? Gurudev, I don't understand this. I'm not even a millionaire, but I'm still not motivated to earn. चलो फिर तुम्हें तो मोटिवेट नहीं, तो उनके बारे में तू क्यों चिंता करते बैठ के? उनको भूख होगी, वो अपने भूख, जितना भूख है वो खाते रहें, और बहुत ज़्यादा खाए तो फिर उनका पेचक लगने लग जाता है। वो जो है, वो जो होता है उनको करने दो, उनको पेट दर्द होता है तो उनको उल्टी होने लगता है तो वो करने दो उनको जो करना। तुम्हें जितना खाना तुम उतना खाओ, दूसरों को देख के मैं उनके जैसे बनूं, मिलियनियर बनूं, बिलियनियर बनूं, ये सब बेकार है, व्यर्थ दौड़ है ये सब, ठीक है।